बंगाल जो है वो ममता बनर्जी की ओर जा रहा है। बिहार जो है वो नीतीश के खिलाफ जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में भी माहौल बीजेपी के साथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। महाराष्ट्र में भी परिस्थिति बीजेपी के साथ में नहीं है, तो इसलिए उनका जो नारा था 400 पार, तो वो अब हमने पहले भी कहा था कि नहीं है, अभी भी नहीं है, मुश्किल है उनको क्रॉस करना। देखिए जो असली एनालिसिस करने वाले जो है वो कभी भी बीजेपी को 200 से ऊपर नहीं दे रहे थे। और अगर सट्टा बाजार अगर हम लोग देखें तो ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है। तो सट्टा बाजार एक इंडिकेशन ऐसा मैं मान के चलता हूं। जो हमने 2014 की बात की, 19 की बात की, जो हमने मोदी लहर देखा था, ये 2014 ये जब मोदी लहर है ही नहीं मेरे ख्याल से। बहुत सारे जगह पे मोदी जी की पहले मीटिंग है कि यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, और फिर दिखाई देता है कि वहाँ मीटिंग हुई नहीं है। तो जो अंदर की खबर मिल रही है कि उम्मीदवार ही मोदी की मीटिंग को टाल रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग वैसे निकल जाते हैं। वो इंडिकेशन है कि लोग अभी जो है मोदी से कंटाल गए। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बदलाव होगा 2024 में? जो बदलाव होगा ऐसा दिखाई जो दावा करे कि हालांकि, लेकिन इंडिया अलायंस के देखिए प्राइम मिनिस्टर का फेस जो है वो चेंज होगा, इतना मैं कहूंगा। अच्छा, लेकिन सरकार किसकी आएगी सर? फिर आप कह रहे हैं कि देखिए सरकार किसकी आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इंक्वायरी के अंदर जितनी नेता है वो अपने आप को बचाने की राजनीति करेंगे, और उस पर डिपेंड होगा कि सरकार की कौन सी आएगी, किसकी आएगी। जो इंडिया अलायंस दावा कर रहा है कि वो भी, हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा में कहा है कि इंडिया अलायंस जो है 300 पार के करीब लेके आएंगे और उनकी सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। इंडिया अलायंस के साथ हालांकि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। हमने देखा, महाराष्ट्र की बात करते हैं, कांग्रेस नसीम खान जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्टार प्रचारक से। किस तरह से? हालांकि वर्षा गायकवाड़ जो है जहां साउथ सेंट्रल से लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको साउथ सेंट्रल ना देके नॉर्थ सेंट्रल दिया गया, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखो वही कांग्रेस की कमजोरी है, मैंने जो हम लोग को दिखाई दे रही थी। कांग्रेस की कमजोरी है कि वो ठीक ढंग से बार्गेनिंग नहीं कर पाए, और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज है, ऐसे दिखाई देते अभी उसी से। इसलिए हम लोग कांग्रेस के निचले के जो कार्यकर्ता है उनसे कह रहे कि भैया लोकसभा गई, अभी छोड़ दो उसको, विधानसभा में दोनों मिलकर ये अभी से ही शुरुआत कर लो। तो कई कांग्रेस के नेता जो है वो हम लोग को इंटरनली मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना ये कहना आपका कि कांग्रेस में जो वर्चस्व था पूरे देश में वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे? दोनों का खत्म हो रहा है, बीजेपी का भी खत्म हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का भी खत्म हो रहा है। अब ऐसा है कि कांग्रेस 46 से ऊपर आई तो यही होगा कि उनका वर्चस्व बढ़ गया, ऐसी परिस्थिति होगी उसको। बात करते महाराष्ट्र की, जैसे हमने देखा सीट शेयरिंग की बात करी, महायुति हो या एनडीए की सीट किस तरह से देख रहे कि उनके ही नेता में बगावत दिख रही है कई सीट पे जहां कांग्रेस दावा करते थे? क्या आने वाले चुनाव या आने वाले समय में ये तीनों पार्टी एक साथ लड़ेगी, आपको दिख रहा है? जिस तरह से माहौल अभी देखिए मुझे दोनों गठबंधन जो है वो साथ लड़ेंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है। उनकी पार्टियां अलग अलग लड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब एकनाथ शिंदे है वो अलग लड़ सकता है, उसके बाद में अजित पवार अलग लड़ेगा, बीजेपी अलग लड़ेगी, यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे, एनसीपी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगा, सब अलग अलग लड़ेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।